क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने एक गलती की थी और मुझे उसकी सजा मिल रही है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैंने आपके खाने में जहर बनाया है? आपको मेरा यकीन नहीं है क्या? ऐसा मत करिए ना प्लीज। बेटा गलती की है तो उसकी सजा तो भुगतनी होगी। अब ये देखो कि इस सजा की उम्र कितनी है। कभी कभी सजा की उम्र बहुत मुख्तसर होती है, लेकिन कभी कभी सजा की उम्र इतनी तवील हो जाती है कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है। तुम दुआ को तलाक दे दो। गजनवी मुझे तलाक नहीं देंगे। जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि जहर मैंने नहीं बल्कि इन्होंने दिया था। क्या आप जान निसार का ये एपिसोड बहुत ही होने वाला है दिलचस्प। जान निसार के एपिसोड में आप देखेंगे कि नौश शर्मा जो दुआ से मिलने के लिए दुआ के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर सरफराज को पहले ही मौजूदा पाकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। सरफराज को पहले ही पता होता है कि नौश शर्मा यहाँ पर आएगा, क्योंकि कशमेला जो सरफराज को फ़ोन कर कहती है कि तुम दुआ के घर जाओ, क्योंकि नौश शर्मा दुआ से मिलने के लिए वहाँ जा रहा है। सरफराज वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा बेहुदा बातें करता है। वह दुआ से कहता है कि मैं तुमसे अब भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने नौशरवान से पैसों के लिए शादी की है, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत को मत ठुकराओ। देखो, मैंने तुम्हारी बहन को भी तलाक इसी वजह से दी है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। देखो, मेरी सारी पुरानी गलतियों को माफ़ कर दो। दुआ जो सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद रखो। मैं जानती हूँ कि तुम अब भी झूठ बोल रहे हो और पहले भी झूठ बोल रहे हो। सरफराज जो दुआ को कहता है कि मैं जानता हूँ ये बच्चा भी हमारा है। दुआ ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और थप्पड़ मारने लगती हैं, लेकिन उसकी अचानक नज़र नौशरवान पर पड़ जाती है। वह जल्दी से नौशरवान के पास जाती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी बात का यकीन कर, नौशरवान ये झूठ बोल रहा है। जैसे ही वो नौशरवान के पास जाने लगती है, नौशरवान कहता है कि मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, मुझसे दूर हो। दुआ जो सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और कहती है प्लीज़ एक बार मेरी बात सुने। नौशरवान जो उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसी वक्त वहाँ से चला जाता है। कशमेला जो सरफराज से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाती है। सरफराज जो कशमेला कहता है कि तुम पैसा मुझे एक भी नहीं देती और काम पर काम करवा रही हो। कशमेला जो कहती है सरफराज से कि मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दे सकती, अभी पैसे मैंने तुम्हें दिए तो सब लोगों का शक मेरे ऊपर आ जाएगा और मुझे तलाक हो सकती है। प्लीज़ तुम अभी वेट कर लो, मैं तुम्हें एक साथ पैसे दे दूँगी। अच्छा, सरफराज कहता चलो ठीक है, ये अपने सोने के कंगन उतार कर मुझे दे दो। कशमेला कहते तुम कितने घटिया इंसान हो कि मुझसे सोने के कंगन मांग रहे हो, मैं तुम्हें नहीं दूँगी। सरफराज कहता कि मैं अभी नौशरवान को फ़ोन कर बता दूंगा, ये सब जो किया है ना, ये तुमने किया है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कशमेला डर जाती है और सोने का कंगन उतार कर दे देती है। इतनी ही देर में जाफ़र कशमेला को देख लेता है। जाफ़र जिसे कशमेला के ऊपर शक होता है कि कशमेला ने साईं को जहर दिया है, क्योंकि नौशरवान जाफ़र कहता है कि दुआ ने मुझे जहर नहीं दिया और बहुत नरम दिल की है। जाफ़र कहता है कि मैं इस बात का पता लगाऊंगा। उससे कशमेला के ऊपर शक हो जाता है। जब जाफ़र कशमेला को सरफराज के साथ देखता है, उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कशमेला ने ही साईं को जहर दिया है। जाफ़र सोचता है कि मैं पूरे सबूत के साथ साईं को इस बात का बताऊंगा। इधर सुमन का शौहर सुमन के अब्बू से मिलने के लिए आता और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं रुखसती कर लूँ, क्योंकि मेरी और सुमन की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। अगर मैंने तलाक दे दी तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है। सुमन मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है। सुमन का बाप ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि बेटा, तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी रुखसती नहीं करना चाहते, अभी तुम अपनी बहनों की शादी करना चाहते हो। सुमन का शौहर कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि अब जल्दी रुखसती हो जाए। सरफराज ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मर्द हो तो एक बात पर टिको। सरफराज का अब्बू सरफराज कहता है कि अपनी बकवास बंद रखो। इधर तो जी ये था पिछला एपिसोड। अब हम आते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तो जाने सर का ये नेक्स्ट एपिसोड दुआ जब अपनी माँ से कहती है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है।
دعا کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم نے غلطی تو کی ہے، اس کی سزا بھی تمہیں مل کر ہی رہے گی، بس تم حوصلہ رکھنا میری بچی، حوصلہ مت ہارنا۔ ادھر نوشروان کا بابا سعید نوشروان سے کہتا ہے کہ تم دعا کو طلاق دے دو۔ نوشروان جو بہت غصے سے کہتا ہے کہ میں دعا کو طلاق نہیں دوں گا، یہ میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا۔ نوشروان کا باپ نوشروان سے کہتا ہے کہ بیٹا وہ لڑکی تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، تم اسے چھوڑ دو۔ کشمیلہ کہتی ہے کہ جی سائیں چھوڑ دیں، میں ہوں نا، میں آپ کا ساتھ زندگی بھر دوں گی۔ نوشروان کشمیلہ کو بہت غصے سے دیکھتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں دروازے میں دعا آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نوشروان مجھے طلاق نہیں دیں گے، میں ابھی بھی نوشروان کی بیوی ہوں، اور جب تک میں یہ ثابت نہیں کر دیتی کہ نوشروان کو میں نے زہر نہیں دیا تب تک میں یہاں سے نہیں رہوں گی۔ نوشروان کا باپ بابا سائیں دعا کو دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اسی وقت اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہاری ہمت کیسی، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ نوشروان دعا کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اسی وقت اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ دھوکے باز، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ دعا یہ سن کر بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ نوشروان پلیز میری بات کا یقین کرے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ جو بھی کیا یہ کشمیلہ نے کیا ہے، اس سے پوچھ، اسی نے آپ کو زہر دیا۔ کشمیلہ یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور ایک دم ڈر سی جاتی ہے کہ اگر گھر والوں کو میری سچائی کا پتہ چل گیا تو نوشروان مجھے چھوڑے گا نہیں۔ سب بہت حیرانی سے کشمیلہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہماری بہو پر الزام لگانے کی؟ دعا کہتی ہے کہ میں الزام نہیں لگا رہی، میں ایک دم سچ کہہ رہی ہوں کہ کشمیلہ نے ہی نوشروان کو زہر دیا ہے، میں تو نوشروان سے اتنی محبت کرتی ہوں، میں نوشروان کو کیوں زہر دوں گی؟ نوشروان کی ماں جو دعا سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے تمہیں ملکہ بنا کر رکھا اور تم نے ناگن، تم نے میری ہی بیٹی کو ڈس لیا، تم نے میرے بیٹے کو زہر دیا، ہمارے اکلوتے وارث کو تم نے زہر دیا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ نوشروان میں تم سے کہتی ہوں کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو، دعا کو طلاق دے دو۔ نوشروان جو کہتا ہے کہ پلیز چپ ہو جائے، جو کرنا ہو میں کر لوں گا، دعا تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ کبھی مت یہاں پر آنا۔ دعا جو نوشروان سے کہتی ہے کہ پلیز میری بات کا یقین کرے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، آپ تو مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، پھر کیا ہوا اس اعتبار کا؟ ایک موقع دیکھ کر تو دیکھیں نوشروان، پلیز مجھے ایک موقع دیکھ کر تو دیکھیں، میں اس بات کو ثابت کر دوں گی کہ میں نے آپ کو زہر نہیں دیا، اور نہ ہی میں سرفراز سے ملتی ہوں اور نہ ہی میں سرفراز سے پیار کرتی ہوں، یہ بچہ بھی آپ کا ہے۔ نوشروان یہ سن کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ گھٹیا الزام مجھ پر لگا رہی ہو، پھر وہ اس سے تمہارے گھر میں کیوں آیا تھا اور کیوں تم سے کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ ہمارا ہے؟ دعا جو نوشروان سے کہتی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، پلیز آپ میری بات کا یقین کریں، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ نوشروان کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جائے، جعفر دعا کو یہاں سے نکال دو۔ نوشروان جو جعفر کو آواز دیتا ہے، جعفر جو وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بی بی سائیں آپ یہاں سے چلی جائیں، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس گھر میں واپس آ جائیں گی۔ دعا جو بہت حیرانی سے جعفر کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ پکا؟ جعفر کہتا ہے جی بی بی سائیں، مجھے یقین ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے، مجھے پہلے لگتا تھا کہ آپ نے سائیں کو زہر دیا، بٹ اب نہیں مجھے لگتا، اس لیے آپ یہاں سے چلی جائیں، اب یہاں کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ دعا جیسے ہی گھر واپس جاتی ہے اور رات ٹائم نوشروان کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نوشروان آپ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، پھر کیا ہوگا اس بات کا؟ پلیز میری بات کا یقین کریں، میں نے آپ کو زہر نہیں دیا۔ دعا جو اتنا زیادہ روتی ہے اور نوشروان یہ سن کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے، لیکن دعا کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ دعا نوشروان کو کہتی ہے کہ پلیز ایسا مت کریں، مجھے واپس لے جائیں، میں یہاں اور نہیں رہ سکتی۔ نوشروان جو دعا سے کہتا ہے کہ تم پہلے ثبوت لے کر آؤ گا، کشمیلہ نے ہی مجھے زہر دیا ہے، میں تمہیں اسی ٹائم گھر واپس لے آؤں گا۔ دعا کہتی ہے کہ پلیز اس لیے مجھے گھر آنا ہوگا، اب مجھے گھر واپس لے آئیں، میں آپ کو پکا ثبوت دوں گی کہ کشمیلہ نے ہی آپ کو زہر دیا ہے اور کشمیلہ سرفراز سے ملی ہوئی ہے۔ اتنی ہی دیر میں نوشروان فون بند کر دیتا ہے۔ جعفر جو نوشروان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سائیں مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ نوشروان جو غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کہنا ہے جلدی کہو، میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے اور ویسے بھی میرا کوئی بھی بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، سائیں بات بہت بڑی ہے۔ نوشروان کہتا ہے کہ بہت سچ دیکھے، یہ بھی بتا دو، یہ بھی سن لوں گا۔ جعفر جو نوشروان سے کہتا ہے کہ سائیں کشمیلہ سرفراز سے ملی ہوئی ہے۔ صرف نوشروان یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور اسی ٹائم کہتا ہے، سوچتا ہے کہ دعا ایک دم ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تو نوشروان جعفر سے کہتا ہے کہ کیا کشمیلہ نے مجھے زہر دیا؟ جعفر کہتا ہے جی۔ تو جی یہ تھا آج کا ایپیسوڈ،
आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब तो लास्ट में करें। थैंक यू सो मच। जैसे ही दुआ को पता चलता है कि नौशरवा को होश आ जाता है, वो उसी वक्त उससे मिलने जाती है। जब वो वहाँ जाती है, जाफ़र उससे मिलने नहीं देता। जाफ़र कहता है, माफ़ करना बीबी साईं, मुझे बड़े साईं ने मना किया है कि आपको साईं से ना मिलने दिया जाए, आप यहाँ से चली जाएं। दुआ जाफ़र को कहती है, प्लीज़ मुझे एक दफ़ा मिलने दे, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी। जाफ़र जो कहता है, नहीं बीबी जी, मैं आपको साईं से नहीं मिलने दूँगा। दुआ रोती हुई कहती है कि प्लीज़ मुझे एक दफ़ा मिलने दें, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ। जाफ़र जो कहता है, बीबी सही आप ये क्या कह रही हैं, ऐसा मैं आपको कैसे करने दे सकता हूँ। कशमेला जो दुआ को देखती है और उसी वक्त दुआ के पास आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पहले आराम और सुकून नहीं मिला जो फिर आ गई हो नौशरवा को मारने के लिए। दुआ रोती हुई कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी, ना मैंने पहले ऐसा किया था, ना अब मैं ऐसा कुछ करूँगी। नौशरवा मेरे शौहर है, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। कशमेला मोहब्बत का लफ्ज़ सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और दुआ को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देती है। दुआ रोती हुई हॉस्पिटल से अपने घर चली जाती है। घर जाकर दुआ अपनी माँ के सीने लगकर इतना रोती है और कहती है कि अम्मा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। दुआ की माँ दुआ से कहती है कि बेटा, अल्लाह अपने बंदों को आज़माता है, तुम बस सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। दुआ की बड़ी बहन जो दुआ को रोते देखकर अंदर आती है और कहती, तुमने मेरा घर ख़राब किया था, अल्लाह ने तुम्हें इसकी सज़ा दी है। दुआ, तुम कभी खुश नहीं रहोगी, वो गुस्से में कहती कमरे से बाहर चली जाती है। इधर नौशरमा जो घर वापस आ जाते हैं हॉस्पिटल से, जब वो घर वापस आते हैं सब उसका बहुत धूमधाम से इस्तकबाल करते हैं। जब नौशरमा अपने कमरे में आता है और देखता है कि दुआ की कोई भी चीज़ कमरे में मौजूद नहीं होती, वो कशमेला से पूछता है कि दुआ का सामान कहाँ पर है। कशमेला जो बहुत ही तंज़ी अंदाज में कहती है कि दुआ तो अपना सारा सामान अपने साथ ले गई है, दुआ तो आपको मारना चाहती थी ताकि वो सरफराज से शादी कर। नौशरमा ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, आप इस कमरे से चले जाएं। कशमेला इस कमरे से चली जाती है। नौशरमा जो जाफ़र को बुलाता है और जब जाफ़र आता है कहता है कि जाफ़र, मेरे पीछे जो भी हुआ सब सच बताओ मुझे, क्या दुआ अपना सामान खुद लेकर गई थी। जाफ़र कहता है कि नहीं साईं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दुआ बीबी का सामान कशमेला बीबी ने दिया था कि दुआ बीबी के घर ये सामान चोराओ। वैसे भी साईं, आपको एक और बात बताऊँ, दुआ बीबी आपको हॉस्पिटल मिलने के लिए आई थी, लेकिन कशमेला बीबी ने उनको आपसे मिलने नहीं दिया। दुआ बीबी तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, दुआ बीबी तो आपके लिए इतनी दुआ कर रही थी, वो तो दरबार में गई थी। जाफ़र नौशरमा को कहता है कि साईं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। नौशरमा कहता है, हाँ कहो, जो बात कहना चाहते हो सच कहो। जाफ़र नौशरमा को कहता है कि साईं, मुझे नहीं लगता कि बीबी साईं ने ऐसा कुछ भी किया है, दुआ बीबी साईं को फंसाया जा रहा है। जाफ़र नौशरमा से कहता है कि साईं, मैंने कशमेला बीबी साईं को सरफराज से मिलते हुए देखा है, कई बार वो सरफराज से मिली है। नौशरमा कहता है कि जो भी सच है मुझे जल्दी पता लगा कर बताओ। इधर दरवाजे में कशमेला खड़ी होती है और ये सुनकर डर जाती है और सोचती है कि मुझे जल्द ही मुझे दुआ से तलाक के पेपर पर साइन करवाने होंगे ताकि ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो। नौशरमा अकेले में सोचता है कि दुआ कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है, मेरी मोहब्बत कभी गलत ही नहीं हो सकती। इधर दुआ नौशरमा को फ़ोन करती है। नौशरमा जो दुआ की कॉल रिसीव करता है कहता है कि अब तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया है, ये देखने के लिए कि मैं किन हालात में मौजूद हूँ। दुआ ये सुनकर कहती है कि
नौशरमा, आपको भी यही लगता है कि मैंने आपको जहर दिया है? आपने सोच भी कैसे लिया? आप तो मेरे शौहर हैं, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ नौशरमा, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें। नौशरमा जो कुछ भी नहीं कहता और कॉल ऑफ कर देता है। कशमेला जो दुआ के घर जाती है और दुआ को तलाक के पेपर देती है और कहती है कि तुम इस पर साइन करते हो। नौशरवा ने इस पर साइन कर दिया है, इसलिए वो यहाँ पर खुद नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। चुपचाप इस पर साइन कर दो। दुआ कहती है कि मैं इस पर साइन बिल्कुल भी नहीं करूँगी, तुम यहाँ से चली जाओ। दुआ जो नौशरमा से मिलने के लिए नौशरमा के घर जाती है, वहाँ पर सरफराज भी मौजूद होता है। सरफराज दुआ को देखकर दुआ के पास आता है। इतनी ही देर में जाफ़र को भी पता चल जाता है कि कशमेला सरफराज मिले हुए हैं। जाफ़र नौशरमा को फ़ोन करता और कहता है कि सरफराज और कशमेला ने मिलकर दुआ बीबी साईं को फंसाया है और आपको जहर भी कशमेला बीबी साईं ने दिया था। सरफराज जो कशमेला से मिलने के लिए वहाँ जाता है, दुआ को देखकर दुआ के पास आ जाता है। दुआ का हाथ पकड़ कर कहता है कि दुआ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नौशरमा जो अपने कमरे की खिड़की से ये सीन देखता है और नीचे आकर सरफराज को बहुत मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बीवी को हाथ लगाने की। नौशरमा जो सरफराज को गोली मारने लगता है। सरफराज जल्दी से कहता है ये सब मैंने अकेले नहीं किया, ये कशमेला बीबी ने मुझसे करने के लिए कहा था। कशमेला ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे ये काम करने के लिए, इसलिए मैंने ये काम किया था। कशमेला ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और देखती है कि मेरी चालें मुझ पर ही उल्टी पड़ गई हैं। वो जल्दी से नौशरमा के पास जाती है और नौशरमा के पाँव गिरती है और कहती है कि नौशरमा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। नौशरमा जो बहुत गुस्से से कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक देता हूँ। कशमेला ये सुनकर अपने होश खो बैठती है। दुआ जो नौशरमा से कहती है कि नौशरमा आप मुझे तलाक क्यों देना चाहते हैं? आखिर मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी आप मुझे तलाक देना चाहते हैं। नौशरमा जो कहता है कौन से तलाक, मैंने किसी भी पेपर पर साइन नहीं किया। दुआ जो डिवोर्स के पेपर आगे करती है और कहती है ये देखें, ये किया है आपने साइन, आप मुझे तलाक देना चाहते हैं। नौशरमा जो कहता है दुआ प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ दुआ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर शक किया। तो जी इस ड्रामे की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। नौशरमा और दुआ अपने पुरानी हवेली में वापस चले जाते हैं। नौशरमा के फादर दुआ से कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी तो कहा बट तुम्हें अपनी बेटी मान नहीं सका, प्लीज़ बेटी मुझे माफ़ कर दो। दुआ कहते हैं कि आप मुझसे बड़े हैं, माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं होते। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं और दुआ के होता है एक बेटा और सरफराज अपनी बीवी से माफ़ी मांग लेता है और उनकी होती है एक बेटी। जी ये ड्रामे की थी हैप्पी एंडिंग। आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। प्लीज़ एक दफ़ा फिर कह रही हूँ मेरे चैनल को इग्नोर मत कीजिएगा, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।